बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज जो कुछ बातें करनी है वो कुछ अहम बातें हैं और एक मीटिंग के हवाले से मैंने आप लोग को बताना है। एक मीटिंग हुई है, 2 मिनट की मीटिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ, किसकी मीटिंग हुई, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कराची में ताजिर और रेंजर्स आमने सामने आ गए हैं और दोनों में क्लैश होते होते रह गया। ये क्या वाकया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों ने जिस तरह का गंद सियासत में मचाया हुआ है, खास तौर पे लंदन में जिस तरह के काम, जिस तरीके के कारनामे अंजाम दे रहे हैं हमारे पंजाबी सियासतदान और सियासतदानों के जो वर्कर्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की आंटियों की। जो पीटीआई की आंटियों में हुआ है, जो कल हुआ, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले पीटीआई की आंटियों से। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को पता होगा कि कल नून लीग की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में कौन कौन शामिल था वो सब आप लोग को पता होगा। वहाँ क्या फैसले हुए, क्या बातें हुई, सब जो है बातें वो अब एक दिन पुरानी हो गई है। लेकिन कल जो है एवन फील्ड, जो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह है, उसके सामने आप लोगों ने देखा होगा कुछ खवातीन हैं, पीटीआई की आंटियां जिन्हें कहा जाता है, वो अक्सर वहां पे मौजूद रहती है। और जैसे जिस दिन वहाँ कोई एक्टिविटी होती है नून लीग के हवाले से, उनके लोग वहाँ आते हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई मीटिंग वगैरह होती है, तो जो पीटीआई की आंटियां हैं वो वहाँ जमा होकर फिर जिस तरह का हुल्लड़ मचाती है वहां पर, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। पूरी दुनिया को पता है कौन खवातीन है, क्या उनके नाम है, सब आप लोग को पता होगा। कल बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। कल एक वहां पे एक नई एंट्री हुई, एक नई आंटी आई, और जो नई जो आंटी थी उन्होंने वहां पे जो कुछ किया वो सब वीडियो वायरल है, आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। मैं दिखा नहीं सकता आपको, फिर कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो जी कल वहां पे आंटियों में आपस में लड़ाई भी हो गई। एक आंटी है वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है पीटीआई की, उनका नाम है सारा मीर। सारा मीर के ऊपर जो है एक दूसरी जो नई आने वाली आंटी है, उन्होंने चढ़ाई कर दी और कहा कि जो सारा मीर है यहाँ पे आके बदतमीजियां करती हैं और जो है ना दूसरों को गालियां देती हैं। और गालियां देने की वजह से फिर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको भी गालियां सुनने को मिलती है। बात तो उन्होंने सही की, और भी जिस तरीके का उनका स्टाइल था डांस करना रोड के ऊपर, वो सब आप लोग देख सकते हैं, सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। अब अंदर जो है वो नून लीग की मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म करने के बाद जो शुरा होते हैं मीटिंग के, जिसमें तलाल चौधरी भी शामिल है, ये सब जो है वो एवन फील्ड से बाहर आते हैं। वो जो आंटी है सारा मीर, वो वहां पे हमेशा की तरह मौजूद होती है। और सारा मीर ने जिस तरह की बात की, सारा मीर ने तलाल चौधरी के हवाले से कुछ नाजेबा गुफ्तगू की, कुछ नाजेबा अल्फाज कहे, और दलाल का और पत्नी इस तरह की बातें कुछ की, जिसपे कहा कि क्यों आए तुम यहाँ पर, तुम यहाँ पे आके खुफिया मीटिंग करते हो, तुम दलाल हो, इस तरह की बातें की। उसमें जो तलाल चौधरी ने जो कहा, तलाल चौधरी ने भी इंतहा कर दी। तलाल चौधरी ने कहा मैं जमायमा से मिलने आया था, मुझे जमायमा पेश करो। इस तरह की घटिया गुफ्तगू आप कभी भी पंजाबियों के अलावा किसी भी कौम में इस तरह का घटिया सियासतदान आपको नजर नहीं आएगा जो इस तरह की गुफ्तगू करे। जमायमा एक ऐसी खातून है जिसका पीटीआई से या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उससे बढ़ के ये कि जमायमा एक माँ है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी देखते होंगे। अगर इस तरह की गुफ्तगू तलाल चौधरी जैसा बंदा इतने रश में आके अगर इस तरह की बात करे कि मुझे पेश करो, तो आप अंदाजा लगा लें इन पंजाबियों ने पाकिस्तान की सियासत को किस किस नहज पे पहुंचा दिया। ये इतने घटिया सियासत पे उतर आए हैं। और बात फिर यहां तक नहीं रह जाती, वो जो सारा मीर है आंटी, वो भी कुछ फिर आगे से जवाब ये देती हैं कि भाई जमायमा को पेश क्यों करें, आप तो मरियम से मिल के आ रहे हो ना, मरियम के साथ क्या किया आपने, मरियम के साथ आप क्या करते हो। ये इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की जाती है, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में होता है। और पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ और सिर्फ पीटीआई
और नून लीग के लोग करते हैं, और इन दोनों के जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो सूबा पंजाब से है। हो सकता है पंजाब वालों को मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन ये बात हकीकत है। आप इवेंट फील्ड के बाहर जाके देख लिया, वहां पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं, मेजोरिटी जो ताल्लुक है 90% या 95% जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से होता है। पंजाब के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। चलिए जी, अब आ जाए, बात कर लेते हैं। एक मीटिंग हुई और कहा यह जा रहा था ये बहुत बड़ी मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के अंदर है ना, जो जिन लोगों को बुलाया गया वो लोग बड़े खुश थे कि भाई हमें बुलाया गया है, बड़े घर से हमें बुलाया गया है। बड़ा घर आप लोग समझते ना, बड़ा घर किसको कहा जाता है। और ये जो मीटिंग हुई थी, जो पाकिस्तान भर में जितने भी मनी एक्सचेंजर हैं उनकी मीटिंग थी। तमाम मनी एक्सचेंजर को बुलाया गया, एक अच्छे से खूबसूरत से कमरे में बिठाया गया, अच्छा सा फर्नीचर वहां लगा हुआ था। तमाम जो मनी एक्सचेंजर हैं वो बहुत खुश थे कि हमें बुलाया गया है, कोई बात होगी तो कुछ होगा। अब वहां पर एक साहब आते हैं मीटिंग करने के लिए। वो साहब कोट शोट पहने हुए होते हैं, एक बड़े साहब थे, कोई बड़ा नाम था उनका, बड़ी बड़ी शख्सियत थी कोई। वो वहां पर आते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और मीटिंग में वो बैठते भी नहीं है साहब, और मीटिंग शुरू करते हैं, और 2 मिनट की मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने सुना है, जो हम समझते हैं कि डॉलर का जो रेट है वो 250 रुपये होना चाहिए। 250 से ऊपर डॉलर का रेट किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं होगा। अब इसको 250 रुपये पे कैसे लेके आना है ये आप लोगों का काम है, जैसे भी करो इसको 250 रुपये पे लेकर आओ। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। ये बात हुई मीटिंग में। ये बात कहने के बाद वो जो बड़े साहब थे उन्होंने कहा कि मीटिंग बर्खास्त की जाती है, आप लोग अपने अपने घरों पे जा सकते हैं। ये बोल के मीटिंग जो है खत्म कर दी साहब ने, और साहब जो है वो चले गए वहां से। अब जितने भी मनी एक्सचेंजर थे वो सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए, यार ये किस तरह की मीटिंग है, हमें बुलाया और ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमें तो सुना भी नहीं गया, और अब एक मैसेज हमें दे दिया, एक हुक्म हमें दे दिया गया। अब जो मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजर था उससे फिर बात की, जो सारे मनी एक्सचेंजर थे उन्होंने, कि भाई ये हमारी बात तो कम से कम सुनी जाए। अब वो जो ऑर्गेनाइजर था वो बड़े साहब के पास दोबारा जाता है, बड़े साहब को कहता है कि जी इन लोगों की बात तो सुन ले। बड़े साहब कहते हैं हमें किसी की बात नहीं सुननी, हमने अपनी बात सुनानी है, और हमने अपनी बात सुना दी। इन तमाम लोगों को बोल दो डॉलर 250 रुपये पे चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार है। ये सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग थी। इस 2 मिनट की मीटिंग में तमाम मनी एक्सचेंजर को हिला के रख दिया है, और तमाम मनी एक्सचेंजर जो है वो बहुत ज्यादा भी परेशानी का शिकार है। अब देखते हैं कि डॉलर जो है वो 250 रुपये पे कब आता है, और कहा यह जा रहा है कि डॉलर जो है वो 250 से भी नीचे आएगा। अब ये कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसके लिए इकदाम बहुत तेज और बहुत बढ़िया इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं रेंजर्स और जो कराची के ताजिर है वो आमने सामने आ गए, और एक क्लैश होते होते रह गया। कुछ वाकयात भी पेश आए फायरिंग के। वहां पर हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जामा क्लॉथ। कराची की बहुत बड़ी मार्केट है। जामा क्लॉथ पे कस्टम्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रेड की। कस्टम ऑफिसर्स का कहना था कि जामा क्लॉथ की एक मार्केट है, अल्लाह वाली मार्केट, वहां पे कुछ स्मगल शुदा माल वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में जमा है। तो उन्होंने वो माल रिकवर करने के लिए रेंजर्स के हमरा जाके जामा क्लॉथ की अल्लाह वाली मार्केट में छापा मारा, और जब वो वहां पे छापा मारने के लिए पहुंचे तो ताजिरों को खबर मिल जाती है कि यहाँ पे कस्टम और रेंजर्स ने छापा मारा है, हमारा माल ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो ताजिर वहां बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद होते हैं, और ताजिरों ने वहां पर रेंजर्स और कस्टम्स के जो ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मजामत की ताजिरों ने, बहुत ज्यादा पथराव किया ताजिरों ने। उसके बाद जो है रेंजर्स ने हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग के बाद जो है कुछ ताजिर है वो मुंतशिर हुए, जो वहां पे मामला सारे बिगड़ते, बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले मामला थे। कल रात का वाकया है। फिर रेंजर्स ने ये सारे मामला को बहुत जल्दी से संभाला, और माल वहां से रिकवर हुआ नहीं हुआ इसकी अब तक कोई इतला नहीं आई है। लेकिन ये जो एक क्लैश हो रहा था, ये क्लैश होते होते रह गया। फिर इस वाकये के बाद जो है फिर लोगों ने वही बात कहना शुरू कर दी, जो 92 में जो ऑपरेशन हुआ था वो 72 मछलियों के खिलाफ होना था, और जो 72 मछलियां हैं वो कौन थी, वो मछलियां अभी तक मौजूद है। तो 92 से अब तक जो है वो ऑपरेशन नहीं हुआ। जो 92 में हुआ था 72 मछलियों वाला ऑपरेशन कहाँ मोड़ दिया गया था,
इसी तरीके से जो अब ऑपरेशन हो रहा है उसे भी कहाँ मोड़ा जा रहा है, ये आप सब लोग समझते होंगे, सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी हैं। अब ये जो जितने भी वाकयात पे आ रहे हैं, जितने भी ये सब जो मामला चल रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, सिस्टम के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो जो लैंड ग्रैबिंग है, लैंड माफिया है, उसके खिलाफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो टैंकर माफिया है उसके खिलाफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे ईरानी ऑयल जो होता है उसके खिलाफ किया जा रहा है। ये जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं ये सब कराची में ही किए जा रहे हैं। और जो अंदरूनी सिंध में जो कच्चे में जो ऑपरेशन होना था, उस ऑपरेशन का अब तक कुछ पता ही नहीं है। वो ऑपरेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसके हवाले से भी कुछ नहीं पता। तो अब देखते हैं ये ऑपरेशन और कितनी आगे तक मजीद जाता है और कराची में और कितने ऑपरेशन और मजीद देखने पड़ते हैं। देखिए, अगर सही ऑपरेशन हो रहे हैं, सही बात है, ये जो टैंकर माफिया है, ये जमीनों पे कब्जे करने वाले, चाइना कटिंग करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, इसकी खुशी होती है। लेकिन ये और जो दीगर लोग हैं, सबसे बड़ा मसला जो है सिंध का, वो कच्चे के डाकू हैं। इस मसले पे तो लाजमी ऑपरेशन होना चाहिए। तो जी अब देखते हैं होता क्या है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं। बानी कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने, आप लोग को पता होगा कि एक सहाफी हैं खालिद जमील साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के ऊपर एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सहाफत का जनाजा है जरा, इतना लिखा। उसके बाद उन्होंने फिर वो सारी डिटेल लिखी, किस तरीके से जो है वो खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की वजह क्या है, वो सब बानी एमकेएम ने अपना लिखा। और फिर उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि एक इतना बड़ा, इतना सीनियर साहबी गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तारी के बाद जो है जो तंजीमें हैं, सहाफत के जो बड़ी बड़ी अंजुमन है, उनकी तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आता। यहाँ तक कि किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, किसी ने कोई बात ही नहीं की। खालिद जमील को जिस तरीके से प्ले कार्ड हाथ में पकड़ा के, ये तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिस तरीके से खड़ा किया गया है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया अल्ताफ हुसैन साहब ने इदारों को कि ये कौन सा तरीका है, एक सहाफी को एक क्रिमिनल की तरह इस तरीके से प्ले कार्ड पकड़ा के जो है, चार्जशीट पकड़ा के जो है वो खड़ा करके तस्वीरें ली जा रही है। उसके ऊपर बानी एमके ने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। जो सहाफत की अंजुमन की जो तंजीमें बनी हुई है, जो बड़े बड़े सहाफी हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारे जो है कठपुतली हैं, किसी को आवाज उठाना नहीं आती, कोई बोलना नहीं चाहता, तो नहीं बोलोगे तो नुकसान उठाओगे। तो इस तरह की बातें जो है बानी एमके ने कल अपने ट्वीट में की और आज जो है अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि आज शाम जो है अल्ताफ हुसैन साहब खिताब भी करने वाले हैं। वो खिताब में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ सुना जाता है, ये नहीं बताया, लेकिन आज शाम जो है अल्ताफ हुसैन साहब खिताब करने जा रहे हैं और एक अपनी जो सालगिरह है उसके हवाले से एक प्रोग्राम है उनका और उस प्रोग्राम के अंदर वो खिताब करेंगे लंदन के इलाके एजवेयर से। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक लाजमी देगा और तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।